नमस्कार। इस सदन से आम जनता को काफी सारी उम्मीदें हैं, यानी कि उपेक्षाएं हैं कि उनके जो मुद्दे हैं वहां जाकर डिस्कस किए जाएंगे, उनका कोई ना कोई निवारण यानी कि हल निकाला जाएगा। पर लगातार आप देख रहे हैं असेंबली में मुद्दे कम जनता के, पर हाँ अपने एक दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं उम्मीदें जो आम जनता की वो धूमिल होती नजर आ रही हैं। क्या सदन इसीलिए होता है, करोड़ों रुपया खर्च कर सदन की इसीलिए प्रक्रिया शुरू की जाती है। पर हाल ही में कल देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो विक्रम रंधावा जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट का आना था कि बवाल सामने देखने को मिला। चलिए आज सदन में भी कहा गया इस चीज को लेकर, चोर मचाए शोर, चोर चोर मसेरे भाई। और उसी के साथ जो स्पीकर थे उन्होंने भी कह दिया, अगर वाकई विक्रम रंधावा जी ने ऐसी कोई बात की जिसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया या उनके कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो उन्हें एक्सपेल भी किया जा सकता है। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद। बड़ी ही बुलंद आवाज है, हमेशा अपने लोगों की आवाज उठाते हैं और तथ्य पर बात करते हैं। क्या कहेंगे इफ्तिखार जी, जो आज हुआ अंदर सदन में, क्या कहेंगे? क्या यही मुद्दे रह चुके हैं, रह गए? देखिए, मेरा प्रश्न भाजपा से है। हमेशा भाजपा लोगों को अपमानित करने की कोशिश करती है। पहले एलओपी साहब ने खित्ता पीर पंजाल के लिए बयान दिया और आज रंधावा जी ने ये कहा कि कश्मीरी मुसलमान लैंड ग्रैबर है, जबकि नोटिस पर एक मैं आपका थोड़ी शब्दावली को, क्योंकि हमने भी वो वीडियो सुना, हमने भी वो देखा। उन्होंने कहा था कश्मीरियों के लिए, मुस्लिम वर्ड यूज नहीं किया था। जब उनको ये पूछा गया, ऐसी चीजें हमें, ये सेंसिटिव इशू होते हैं, इन्हें सही दिखाना चाहिए जी। उसमें अगर आप देखेंगे, मैं आपको करेक्ट कर दूं, जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडित भी, तो उन्होंने कहा नहीं, पंडित कहीं ग्रैबर नहीं है। तो अगर पंडित नहीं तो दो ही कम्युनिटी है, कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित। तो ये कहने का। और दूसरा, जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया, आज आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई क्षेत्र नहीं, आप पत्रकार हैं। तो अगर मैं ये पूछूं, दशमी जी आप जम्मू के हैं, मैं जम्मू वाले को मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। जब किसी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया, उसने कहा तू कश्मीरी है, मैं तुझे इंटरव्यू ही नहीं देता। तो ये इस तरह का एक लेजिस्लेटर का बिहेवियर ये निंदनीय है। ये हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने किसी एक कम्युनिटी को, क्योंकि लेजिस्लेटर के कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। एज ए लेजिस्लेटर हमारा कोई धर्म नहीं, मैं मुसलमान, हम सब बराबर है। उन्होंने हाउस के अंदर ये बात कही, हमने हाउस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब किया। हमने ये कहा कि अगर ये डेवलपमेंट की बात करें ना, डेवलपमेंट की बात तो नहीं करते। ये बताए ना कि फ्लड, अभी तक फ्लड आया, लोगों को राहत अभी तक नहीं मिली, प्रधानमंत्री जी का यहाँ टूर नहीं हुआ। ये मुद्दे वो डिस्कस नहीं करते। वो ऐसे मुद्दे, क्योंकि अभी एलओपी साहब ने कहा लैंड जहाज चल रहा है, अभी एलओपी साहब ने आज बयान दिया लैंड जहाज। ये असम और वेस्ट बंगाल में जो चुनाव चल रहा है, ये चुनावों की जमीन तैयार की जा रही है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाया कि यहाँ हिंदू मुसलमान करो और बाहर की स्टेटों में वोट लें। हमने हाउस की प्रोसीडिंग को रोका। स्पीकर साहब ने फिर ऑनरेबल मेंबर्स को बोला। ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि अगर मेरे वर्ड से किसी को आहत हुए, अगर कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। स्पीकर साहब ने उन वर्ड्स को रिकॉर्ड से हटा दिया है। तो ये भाजपा का असली चेहरा यही है कि हमेशा भाजपा या जम्मू और कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदू मुसलमान की बात करती है, वो कभी भी तामीर और तरक्की की, डेवलपमेंट की बात नहीं करती। हमने इसकी मजम्मत की है और भाजपा को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जिस तरह से इफ्तिखार जी हम इस बार शब्दावली का प्रयोग देख रहे हैं सदन के पटन से, वो कहीं ना कहीं वाकई निंदनीय है। और ये सदन की गरिमा पर भी बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि ये सदन इसलिए नहीं है कि आप आके उसने ये कहा, उसने ये कहा, आप इस चीजों को आकर डिस्कस करें। बताइए मुद्दे बड़े हैं। देखिए इफ्तिखार जी, एमटीएस मल्टीटास्क जो स्टाफ है उनके मुद्दे हैं, हमारे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के मुद्दे हैं जो इस समय खतरे में अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, डेली वेजर्स का मुद्दा है, सीपीडब्ल्यू वर्कर का मुद्दा है, लैंड डोनर्स का, आशा वर्कर का मुद्दा है, कितने सारे मुद्दे, हमारे हैंडीकैप जो लगातार पिछले 19 दिन से सड़कों पर बैठे, कल उन्हें सड़कों पर से उठाया गया उन्हें। तो ये मुद्दे, इन मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आपको जनता ने वोट किया, पर आप लोग अपनी ही बातों को लेकर, उसने ये कहा, उसने क्या, अरे घरों में ऐसे आप जब निकलते हैं तब आप हाथों में हाथ डालते हैं, अच्छी तरह से हंसते खेलते हैं, जब सदन के पटन पे आते हैं पता नहीं आपको क्या हो जाता है। देखिए, एक मेंबर को अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। हमें जनता देख रही है, हम यहाँ जनता के मुद्दे उठाने आए हैं। अगर आप देखेंगे तो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, आशा वर्कर, मनरेगा वर्कर, हाँ मैं उनसे मिलने के लिए भी गया हूँ, जो गए थे। और मैं उनके मुद्दे मैंने हाउस के अंदर भी उठाए हैं। कुछ मेंबर्स ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। मैं कहूंगा
कि उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हाउस का टाइम कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगना चाहिए। लेकिन भाजपा का अगर आप वर्किंग देखेंगे, वो मुद्दों से भटकाती है। मतलब होना ये चाहिए था, वो ऑपोजिशन में है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे विद लॉजिक्स, वो लोगों की रोजगार की बात करे, वो लोगों को बिजली पानी सहूलत देने की बात करे। लेकिन वो बात कौन सी करते हैं? कभी वो पीर पंजाल को गाली दे देते हैं, कभी कह रहे हैं भटकाने की कोशिश करते हैं, फिर आप भटकते क्यों हैं? नहीं, आप भी मुद्दों पर करिए ना बात, छोड़िए इन चीजों को। नहीं देखिए, अगर आप अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते, आज अगर मैं आपको एज ए डोगरा होने के नाते अगर मैं आपकी आइडेंटिटी पर सवाल करूं, तो ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी एक डिग्निटी भी है। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए, सदन के बाहर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा की राजनीति ही हिंदू मुसलमान की है, वो ये नहीं करेगा तो उसको वो जिंदा कैसे रहेगा? भी समझ नहीं आ रही इफ्तिकार जी, जब अंदर होते हैं ऐसे तू मैं होती है, जो ही कई सारे ऐसे वीडियो भी वायरल हुए, जब बाहर निकलते हैं माना कि व्यक्तिगत आपका कोई भी नहीं है। देखिए, इसमें मैं एक ही बात देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कभी भी मन भेद हमारा नहीं होता, हमारा मतभेद होता है। और हमारा एक संस्कार भी है, क्योंकि अगर हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, हमारा विचारिक मतभेद है और विचारों का मतभेद है, उस पर हम बात करते हैं और उसी पर हम वहाँ लड़ते हैं। चलिए, आज जो स्पीकर साहब ने कहा उससे संतुष्ट है? विक्रम रंधावा जी ने कहा माफी मांग ली तो मामला खत्म हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत तो कुछ था नहीं। उम्मीद करते हैं ऐसी आगे कोई मैं सभी मेंबर से कहूंगा कि ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे एमएलए रजौरी इफ्तिकार अहमद जी, जिनसे हमने सवाल भी किए हैं और बाकी हमने कहा कि जनता ने भरोसा करके इन लोगों को जिता कर भेजा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी क्षेत्र से हो, कि वो चाहते हैं कि सदन में जाकर इनकी बात, उनके मुद्दे काफी सारे हैं, पर कहीं ना कहीं उन मुद्दों से हटकर अगर बात करेंगे तो सवाल तो करेंगे ना जनाब, तो सवाल तो उठेंगे ना। तो खुद सोचिए, सदन का काम है जनता के मुद्दों में, वहां मुद्दों को डिस्कस करना, उस पर काम होना, उन पर कहीं ना कहीं कोई राहत मिलना। पर ये नहीं है कि आप लोग अपनी बातों को लेकर आपस में इस तरह की भाषा का प्रयोग करें कि एक के चोर मचाए शोर, दूसरे के चोर चोर बसेरे बाय। तो क्या ये चीजें सदन की गरिमा पर सवाल नहीं उठते हैं? सदन जहां एक बड़ा ही रिस्पेक्टफुल माना जाता है, जहां पर इस तरह से फैसले लिए जाते हैं, लॉ मेकिंग जिसे कहा जाता है, पर वहीं पर अगर इस तरह की चीजें हो तो खुद सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी सदन के मेंबर हैं जो या मंत्रीगण है, उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग जनता के मुद्दों को उजागर कीजिएगा। अपनी व्यक्तिगत क्या है, आपका क्या है, किसी पर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग ना करें जिससे सदन का समय जो है वो यानी कि खराब हो या वेस्ट हो, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा है। जितने भी लोग देख रहे हैं अपनी राय रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।